नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 सामाजिक और राजनीतिक जीवन थर्ड की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना। इसमें प्रकरण लिया है न्यायपालिका की संरचना। इसमें शिक्षण बिंदु है स्वतंत्र न्यायपालिका, अदालतों की संरचना और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण न्यायपालिका की संरचना, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका, अदालतों की संरचना एवं न्यायिक व्यवस्था का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका, अदालतों की संरचना एवं न्यायिक व्यवस्था का प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना को स्पष्ट कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना के विषय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना से संबंधित तथ्यों का सारणीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना से संबंधित तथ्यों को चार्ट पर रेखांकित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना से संबंधित तथ्यों के अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी न्यायपालिका की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत से लोगों से मिलकर क्या बनता है समाज। समाज में भाईचारा कैसे खत्म हो जाता है, लड़ाई झगड़े से। लड़ाई झगड़े का निपटारा कौन करता है, न्यायालय। न्यायालय सरकार के किस अंग के अंतर्गत सम्मिलित है, न्यायपालिका के अंतर्गत। न्यायपालिका की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन। तो इसमें लिखेंगे आज हम न्यायपालिका की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, देश के नियम व कानूनों को किसमें लिखा गया है, संविधान में। संविधान में न्यायपालिका को कैसा रखा गया है, स्वतंत्र। स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। तो इसमें लिखेंगे भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती है। शक्तियों के इस बंटवारे के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे स्वतंत्रता का पहलू है शक्तियों का बंटवारा। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, इनके कार्यों में कोई दखल नहीं दे सकता है। फिर है बोध प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे स्वतंत्रता का प्रथम पहलू क्या है, शक्तियों का बंटवारा। अगला क्वेश्चन है विधायिका और कार्यपालिका किसके कार्य में दखल नहीं दे सकती है, न्यायपालिका के। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे अदालतों की संरचना। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के न्याय हेतु
किसकी व्यवस्था की गई है? न्यायपालिका की। न्यायपालिका किनके माध्यम से अपना कार्य करती है? अदालतों की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर ये छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालत आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे 3 स्तर पर अलग अलग अदालतें, अधीनस्थ या जिला अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जिले या तहसील में कौन सी अदालत होती है? जिला अदालत। प्रत्येक राज्य में कितने उच्च न्यायालय होते हैं? 1। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत की। भारत में कौन सी न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में क्या प्रावधान होते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर अदालत में अपील कर सकता है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों के मान्य होते हैं। फिर है दोस्तों अगला यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारत में हमारे पास जो न्यायिक व्यवस्था है एकीकृत या बहुकृत, शक्तियों के बंटवारे से क्या तात्पर्य है? भारत में कितने स्तर पर अदालतें हैं? अगला क्वेश्चन है सरकार किनकी नियुक्ति में दखल नहीं दे सकती है? गृह कार्य में लिखेंगे न्यायपालिका की संरचना के बारे में समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।